15 अगस्त 2026 यानी हमारा प्यारा भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया जाएगा और पूरा देश जश्न में डूबेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आजादी का जश्न आज हम 140 करोड़ भारतीय मनाते हैं, उसके पीछे कई ऐसे हैरान कर देने वाले सच छिपे हैं जिनसे ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रगान था ही नहीं, या फिर ये कि आजादी मिलने के 2 दिन बाद तक भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा तय ही नहीं हुई थी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम 10 ऐसे ऐतिहासिक और अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने के लिए पहले 30 जून 1948 की तारीख तय की थी, लेकिन भारत में बढ़ते आक्रोश और दंगों के डर से अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने करीब 10 महीने पहले यानी 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद कर दिया। 14-15 अगस्त की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया, जिसे आज भी दुनिया के महानतम भाषणों में गिना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण होता है, जिसमें तिरंगे को नीचे से ऊपर खींचकर फहराया जाता है। ये प्रक्रिया एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र के उदय का प्रतीक है। अब आते हैं उस सच पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। आजादी के समय हमारे देश का कोई आधिकारिक राष्ट्रगान था ही नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को आजादी के लगभग 2.5 साल बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और जिस तिरंगे को देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसका मूल डिजाइन आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। एक और हैरान करने वाली बात, 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ तब भारत और पाकिस्तान की आधिकारिक सीमा यानी रेडक्लिफ रेखा का ऐलान हुआ ही नहीं था। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई इस सीमा रेखा का प्रकाशन आजादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के 5 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो गणराज्य और लिechtenstein भी इस दिन अपनी आजादी मनाते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भी पूरा भारत आजाद नहीं हुआ। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। आजादी के 14 साल बाद 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से छुड़ाया। वहीं सिक्किम भी 1947 में भारत का हिस्सा नहीं था। यह 1975 में भारत का 22वां राज्य बना और देश की 560 से अधिक रियासतों को एक साथ जोड़कर अखंड भारत बनाने का ऐतिहासिक काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगामी 15 अगस्त को हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस बार जश्न की मुख्य थीम होगी विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति और राष्ट्रीय अभियान है स्वतंत्रता का सम्मान, भविष्य को प्रोत्साहन। स्वतंत्रता का असली मतलब सिर्फ गुलामी से मुक्ति पाना नहीं, बल्कि अपने विचारों, अधिकारों और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना है। भारतीय होने के नाते हमें अपने इस महान देश और इसके गौरवशाली इतिहास पर गर्व होना चाहिए। आजादी के इस 80वें पावन पर्व पर आप देश के विकास में क्या योगदान देने का संकल्प ले रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।